दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल यानी जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। जो मृतक है वो 23 जून को इलाज के लिए इस अस्पताल में लाया गया था। उसके परिजनों का कहना है कि उनके परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे कि रियाजुद्दीन को, जो उनका मरीज था, उसे हमलावरों ने क्यों निशाने पर लिया। हत्या के इस मामले में एक और दूसरा पहलू सामने आया है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज का भाई इस वारदात का चश्मदीद है। उसने बताया कि 22 जून को उसके भाई को गोली मारी गई थी और उसका फिर जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था। हमलावर उसके भाई को ही मारने आए थे। गलती से उन्होंने रियाजुद्दीन को गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने इस थ्योरी पर अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। तो हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ने बात की इस चश्मदीद से, जिसका भाई अस्पताल में है, और उसका कहना है कि उसके भाई को मारने के लिए ही हमलावर आए थे। जी, आपका नाम? हसीन। हुसैन, आप बताइए क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा हुआ था जी, मैं अपने वार्ड में था और बगल वाले वार्ड से आवाज़ें आई थी। कौन से वार्ड में थे आप? 21 वाले, 24 से यही है, मगर हमारी जो बोर्ड पे लिखा है ना 21 नंबर वार्ड में थे। मगर जो आवाज़ आई थी ना गोलियों की, 4-5 आवाज़ आ गई मेरे को। मैंने बाहर जाके देख रहा था, एकदम से मुंह के सामने से आ रहे थे तीन बंदे जा रहे थे। और मैंने जब देखा ना, मैंने गेट इधर के और उधर के दोनों गेट बंद कर दिए। मैंने और कोई परेशान ना हो, किसी और की भी गोली मार दे वो लोग, इसलिए मैंने भाई, उधर एक और बंदा था, भाई था, मैंने भाई तू उधर का गेट बंद कर, मैं इधर का गेट बंद करता हूँ। तो हमने भाई गेट बंद करा और वो लोंडे इधर की तरफ भाग गए। कितने लोग देखे आपने? मैंने 2 देखे थे और इधर एक आदमी थे, उन्हें चाचा कह रहे 3 थे वो। मैंने 2 को देखे। हथियार देखे थे आपने? हाँ, हथियार थे जी, पिस्टल थी उनके। दोनों के हाथ में? हाँ, 2 के हाथ में मैंने पिस्टल देखी थी। और फिर आपने क्या देखा कि 3 लोग वो चले गए यहाँ से? हाँ, फिर मैं जब चले गए ना, मैंने हल्के से मैंने गेट देखा, वो औरत चिल्ला रही थी, वो बाजी। मैंने क्या हो गया, कहने लगे बेटा देखते तुम्हारी वजह से मेरे भाई को मार के चले गए। ऐसा क्यों बोला? तुम्हारी वजह से क्यों? वो यही कह रही थी हमारे। आप कह रहे हैं आपके भाई को कोई खतरा था? हाँ, खतरा था। हमने बोला था 4 दिन पहले हमें अलग कमरा दे दो। कोई आपके भाई कौन है? वसीम। नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको खतरा, उनके जान को खतरा है? उनको खतरा है जी, क्योंकि वो अभी 12 तारीख को गोली मारी उनके 4, फिर से मारने के लिए आए थे वो लोग। अच्छा, आपके भाई को गोली मारी थी और हाँ, वो एडमिट है अभी भी। एडमिट है? हाँ, तो गोली आपको लगी ऐसा है। लगता है कि आपके ही भाई को मारने के लिए यहाँ पर आए थे? हाँ, और बिल्कुल। गलत आदमी को मार के चले गए? हाँ, गलत आदमी। ऐसा आपको लगता है? पुलिस लगता से है। बातचीत आपकी हुई अभी तक? नहीं हुई। और जीटीबी अस्पताल में इस हत्या की घटना के बाद वहां के डॉक्टर काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। आज वो हड़ताल पर भी हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी तनुष्का ने। सर, आप हमें अपना नाम बताएं और आप किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और ये अभी मुद्दा क्या उठा रहे हैं? मैं जितेंद्र कुमार, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन से हूँ, हाँ जी। जीटीबी हॉस्पिटल से। हाँ जी, बताइए। और यहाँ पर प्रोटेस्ट का भी मुद्दा क्या है? हम जानते हैं कि कल एक मृत्यु हो गई है और उसके विषय में डॉक्टर्स का क्या सोच है? प्रोटेस्ट का तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम जीटीबी का पूरा कोलैप्स है। क्योंकि बार बार हमने प्रशासन को, सरकार को लिख के दिया है, पर बिल्कुल सभी लोग सुस्त हैं, अनदेखा करते हैं और आए दिन हर रोज इंसिडेंट हो रहे हैं। कभी डॉक्टर्स पिट रहे हैं, कभी नर्सिस पिट रही हैं, कभी वर्कर्स पिट रहे हैं। और कल तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि अभी पेशेंट को वार्ड में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जिससे क्या है, हम लोगों को खतरा है और हमने क्या है, बार बार प्रशासन को बोलने के बावजूद भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। इसलिए हम सिक्योरिटी सिस्टम दुरुस्त चाहते हैं और जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा आपकी और क्या मांगे हैं? फ्रेटर्निटी की क्या मांगे हैं? मैडम, सिक्योरिटी सिस्टम के अलावा हमारी क्या प्रशासन की तरफ से बहुत सारी चीज़ों में है, जिसपे क्या प्रशासन का हर बात पे अनदेखी है। क्योंकि चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, चाहे सर्विसेज का मैटर है, चाहे सभी एम्प्लॉइज़ की सर्विसेज की फाइल का मैटर है, कुछ भी चीज़ें अपडेटेड नहीं है। सब चीज़ों में पेंडेंसी चल रही है लंबे टाइम से, कई सालों से। बार बार प्रशासन को लिख के दिया जाता है, पर प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ क्या है, एक बार बोल के हम करेंगे और इस तरीके से क्या है, हमें टाल मटोल करके आश्वासन दे दिया जाता है। यहाँ पर आप आज किस वजह से हो? मैम, जो अभी हादसा हुआ है 24 में, वो किसी के साथ भी हो सकता है।
जो अभी गन शॉट हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है ना। अपनी सेफ साइड के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा। कल आज उस वार्ड में हुआ, कल किसी और वार्ड में हो जाएगा। ये जो कल हादसा हुआ है उसके बाद से आपको खुद की सिक्योरिटी कंसर्न पे क्या, आपकी पूरी फ्रेटर्निटी के सिक्योरिटी कंसर्न पे क्या कहना है? एक्चुअली सिक्योरिटी सिस्टम तो हम पूरा बहुत टाइम से ही हम परेशान हैं, क्योंकि लेबर रूम और ये सब जो भी वार्ड्स होते हैं ना, सिक्योरिटी तो बैठा देते हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए सिस्टम वो नहीं है। कल के इस हादसे के बाद से आपकी क्या मांगे हैं अभी और किसको आप जिम्मेदार ठहराती हैं? ये तो पूरी तरह जीटीबी प्रशासन की जिम्मेदार और कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि ये जो टेंडर देते हैं सिक्योरिटी का, तो ये टेंडर देते हैं किसी पता नहीं किस अलग से टेंडर देते हैं, और ये सिक्योरिटी गार्ड को जो है अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करने से पहले इनको कोई या तो ट्रेनिंग भी नहीं देते हैं कि इनको एक्चुअली वार्ड में आके, डिपार्टमेंट में आके किस तरह से पेशेंट अटेंडेंट को डील करना है।